अपने फ्रांस और अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज की गई जिनको लेकर उनके विरोधी जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में आपको पीएम मोदी की उनके विरोधी द्वारा की जा रही जमकर आलोचना के कारणों को बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने बीते 11 फरवरी को फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की। उस दौरान पीएम मोदी से मैक्रोन के द्वारा हाथ न मिलाए जाने को लेकर विरोधियों ने काफी उनकी खिल्ली उड़ाई थी। वहीं 12 फरवरी को पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय फ्रांस की यात्रा पूरी कर अमेरिका पहुंच गए। लेकिन अमेरिका पहुंचकर जो हुआ उसको लेकर तो उनके विरोधी पीएम मोदी से बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हैं। इसमें विरोधियों का सबसे पहला तंज रहा कि पीएम मोदी को रिसीव करने खुद ट्रंप क्यों नहीं आए, बल्कि उनकी जगह पर किसी महिला ने पीएम को रिसीव किया। इस यात्रा से पहले जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो उन्हें खुद बाइडेन ने रिसीव किया था। वहीं विरोधियों का दूसरा सवाल है कि पीएम मोदी ने अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका से यानी ट्रंप से क्या बात की। क्या आगे आने वाले समय में भी हमारे नागरिकों को इसी तरह से हाथ पैर बांधकर वतन वापस भेजा जाएगा? इसको लेकर पीएम मोदी द्वारा कोई सख्त रुख अख्तियार करने की बजाय ये कह दिया कि किसी भी देश में अवैध तरीके से नागरिकों को रुकना जायज नहीं है। कोई भी नागरिक अगर उनका भारत भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकार करेंगे कि अवैध तरीके से किसी भी नागरिक को अमेरिका में लाने के लिए ऐसे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो इन्हें गुमराह करते हैं। विरोधियों का तीसरा सवाल रहा कि पीएम मोदी ने अडानी के सवाल पर सही जवाब क्यों नहीं दिया। वसुधैव कुटुंबकम किसी सवाल का सही जवाब नहीं हो सकता, पर उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है और ऐसे व्यक्तिगत मामले पर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात नहीं करते। कल अमेरिका की एक अदालत में अडानी पर रिश्वत के मामले में केस लंबित है। उन्होंने अपनी कंपनी के लाभ के लिए अमेरिकी अधिकारियों को रिश्वत देने की पेशकश की थी, लेकिन मोदी जी के दौरे से कुछ सही बातें भी सामने आई, जैसे मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा की भारत वापसी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि वे तहब्बुर राणा को भारत को सौंप देंगे। इसके साथ ही ट्रंप द्वारा बांग्लादेश के मामले पर हस्तक्षेप न करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही भारत को F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमान को देने का वादा करना इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। दरअसल F-35 एक मल्टी रोल स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आता है। इसकी स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी बनाती है। इसके अंदर और बाहर दोनों जगह हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें एक हेलमेट सिस्टम है जिसकी मदद से पायलट हेलमेट को लगाकर अपने चारों तरफ के व्यू को देख सकता है। असल में देखा जाए तो ये हर मायने में खास है। यही वजह है कि हर देश को आस है कि उसे ये विमान मिल जाए, लेकिन अमेरिका ये विमान केवल नाटो देशों को ही देता है। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसे ये विमान देने की अब बात की जा रही है। इसे असल में देखा जाए तो ये भी ट्रंप का एक बिजनेस गेम है। अपने हथियारों को भारी दाम में बेचकर अपना मुनाफा बढ़ा रहे। दरअसल असल में जो बात होनी थी वह थी टैरिफ पर, जिसको लेकर ट्रंप का पत्थर दिल पसीज नहीं रहा है। 25% टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही, वह भी उस दिन जिस दिन पीएम मोदी अमेरिका में बैठे। यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उस पर जवाबी कार्रवाई में उतना ही टैरिफ लगाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर थाईलैंड और तीसरे नंबर पर चाइना है, लेकिन इस मामले पर भी मोदी लचर दिखाई दिए। वैसे उनकी इस यात्रा के दौरान बिजनेसमैन मस्क भी पीएम मोदी से मिले। उन्होंने अपनी इस मुलाकात को व्यक्तिगत मुलाकात बताया। आप जानते हैं कि पूरा अमेरिका बिजनेस माइंडेड है। मस्क खुद को मोदी का फैन बताते हैं। वैसे भी अमेरिका में सब कुछ व्यक्तिगत ही देखने को मिलता है। वैसे इलॉन मस्क अपनी चौथी पत्नी के 3 बच्चों के साथ पीएम मोदी से मिले। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलॉन मस्क ने अपनी पहली शादी 2000 में विल्सन से की थी, जिनसे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। विल्सन से तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी 2022 में तालुडा रिले से की और बाद में उन्होंने सिमोन जेलेस से शादी की, जो पीएम मोदी के साथ मुलाकात में शामिल थी। उन्होंने अपनी एक पत्नी से तो 2 बार शादी की थी। पहली बार तलाक दिया, फिर दोबारा फिर से उनसे ही शादी की। बात करें सिमोन जेलेस की तो उनका जन्म कनाडा में हुआ, लेकिन वह भारतीय मूल की है और वर्तमान में वह न्यूरालिंक में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हैं। वैसे मस्क अब तक दर्जनों बच्चे कर चुके हैं। वैसे मस्क मोदी के फैन हैं और ट्रंप मोदी के मित्र। कि ट्रंप की मित्रता पीएम मोदी की कुर्सी पकड़ते वक्त देखने को मिल गई। इस चित्र के साथ आप मायने निकाल सकते हैं, लेकिन इस संबंध में आपके क्या विचार हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।